इसका एक ही कारण है कि केंद्र सरकार और एलजी साहब 24 घंटे केवल और केवल दिल्ली सरकार के काम रोकने में अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। कैसे दिल्ली सरकार के स्कूल रोकें, कैसे इनके मोहल्ला क्लिनिक रोकें, कैसे इनकी पानी की सप्लाई रोकें, कैसे इनकी बिजली रोकें। मेरा उनसे निवेदन है कि आप हमें हमारे काम करने दो, आप अपने काम करो। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार लगातार अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाती है। और सुप्रीम कोर्ट की बात कही जाए तो जब पहले सुनवाई हुई थी तो डीवाई चंद्रचूड़ ने यहां पर अरविंद केजरीवाल के हक में फैसला सुनाया था और उनको तमाम अधिकार सौंप दिए गए थे। यहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की फेरबदल में यहां पर अरविंद केजरीवाल यहां पर फैसला सुना सकते हैं। यहाँ पर अगर कानूनी कार्यवाही होती है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर होते हैं, यहाँ पर तमाम और कानून से जुड़े हुए जो प्रक्रिया होती हैं, उस पर फैसला लेना कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के हक में नहीं है। वो उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन जो तमाम अधिकार हैं वो अरविंद केजरीवाल के पास। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर उनके अधिकारों को छीनने का काम यहाँ पर मोदी सरकार करती हुई नजर आ रही है, जिसके दौरान यहाँ पर एक अध्यादेश जारी किया गया है। लेकिन अब इस अध्यादेश को खारिज करने की बात आ रही है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपनी जीत का दावा किया है और यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो जीतते हुए नजर आएंगे। अब अध्यादेश को लेकर फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट में उठ चुका है, तो वहीं राज्यसभा में भी उठता हुआ नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ यहां पर एकजुटता की मिसाल पेश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर इस अध्यादेश को पास करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग ही राह चलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में अभी एक और सहमति बाकी है। अगर यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर संसद में जाकर अगर इस अध्यादेश को खारिज कर देती है तो सीधे तौर पर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल यहाँ पर इस अध्यादेश के अलग ही देखे जाएंगे, उनकी जीत होती हुई नजर आएगी। और अरविंद केजरीवाल के पास जो अधिकार है उन्हें कोई भी नहीं छीन सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर विकल्प सुप्रीम कोर्ट का है तो दूसरा विकल्प यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी हो सकता है और इस पूरे मामले पर वो भी संज्ञान ले सकती हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर दोनों जगहों पर सुप्रीम कोर्ट में और राज्यसभा में अपनी जीत का दावा किया है और जीत का दावा करते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से काफी कुछ खुलासा अध्यादेश को लेकर, भारतीय जनता पार्टी को लेकर और नरेंद्र मोदी पर किया जा रहा है। क्या कुछ कहा गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के अर्जुन और लोकतंत्र की इस लड़ाई में, इस काले अध्यादेश के खिलाफ आज जितनी बड़ी संख्या में आप लोग उपस्थित हैं, ये बताने के लिए काफी है कि अरविंद केजरीवाल ये लड़ाई जीतने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को ये लड़ाई आप लोगों के दम पे इसमें जीत हासिल होगी। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भाई भगवंत मान जी, संविधान के ज्ञाता और जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने विचार आपके सामने रखे, राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल जी, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भाई गोपाल राय जी, हमारे मंच पर आसीन तमाम सम्मानित हमारे साथियों, दोस्तों, आज एक काला अध्यादेश लाकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले को बदलना चाहती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के फैसले को बदलना चाहती है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अधिकार छीनना चाहती है। इस काले अध्यादेश के माध्यम से लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, दिल्ली की सत्ता को खत्म करना चाहती है। तो मैं आज इस रामलीला के मैदान से नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, तुम अगर दिल्ली की सरकार को बदलना चाहते हो,
दिल्ली के संविधान को बदलना चाहते हो तो दिल्ली और देश की जनता केजरीवाल के साथ मिलकर तुम्हारी सत्ता को बदलने का काम करेगी, तुम्हारी सत्ता को बदलने का। तानाशाही की पराकाष्ठा है, अत्याचार की पराकाष्ठा है। आज दिल्ली में केजरीवाल को किस जुर्म की सजा मिल रही है? यह कि वो अच्छे शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, यह कि वो मासूम बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनवा रहे हैं, यह कि बिजली फ्री दे रहे हैं। केजरीवाल को सजा इस बात की मिल रही है कि वो मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दे रहे हैं, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा दे रहे हैं। देश में पहली ऐसी सरकार बनाई जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आती है तो कहती है हमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का स्कूल देखना है। 75 साल में यह काम करके केजरीवाल ने दिखाया। आज इस बात की सजा इनको मिल रही है। 49 विधायकों को हमारे पकड़ के जेल में डाल दिया। भाई मनीष सिसोदिया जी जेल में है, सत्येंद्र जैन जी बड़ी मुश्किल से जमानत पे बाहर आए, 36 किलो उनका वजन कम हो गया। साथियों, आप देखेंगे तो आंख से आंसू आ जाएगा। हमारे मंत्रियों को, हमारे विधायकों को, पार्टी के नेताओं को, अरविंद केजरीवाल को अपनी तानाशाही से दबाने का जो जुर्म नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, इस काले अध्यादेश के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, आइए हम सब मिलकर इस सरकार के चेहरे को काला करने का काम करें। हम सब मिलकर इसके चेहरे को काला करने का काम करेंगे। साथियों और दोस्तों, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। आपको भगवंत मान जी को और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को सुनना है। बस एक ही बात कहना चाहता हूं, पूरे देश के नेताओं से पिछले दिनों में अरविंद केजरीवाल जी ने मुलाकात की है, सबका समर्थन मिल रहा है। आज आप इतनी भारी संख्या में यहां पर इकट्ठा हुए हैं। पूरे देश में इस आंदोलन को बढ़ाना होगा, लेकिन कतई भी ये मंजूर नहीं है कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अधिकार छीना जाए। और इस अधिकार को अगर छीना गया तो सड़क से लेके संसद तक लड़ाई होगी। राज्यसभा में जब ये बिल आएगा तो इस बिल को सारी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर गिराने का काम हम लोग करेंगे। राज्यसभा में ये बिल पास नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, आम आदमी, आम आदमी। जैसे कि आपने सुना, इन्होंने साफ शब्दों में यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ही इनके अध्यादेश को फाड़ती हुई नजर आएगी और अध्यादेश को फाड़ने के बाद राज्यसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस पूरे बिल को खारिज करती हुई नजर आएगी। अध्यादेश का सीधे तौर पर मतलब यही है कि अगर आपसी सहमति राज्यसभा में बन जाती है और अध्यादेश जारी हो जाता है तो अरविंद केजरीवाल के पास यहाँ पर फैसला लेने का अधिकार नहीं होगा। यहाँ पर उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे और तमाम तरीके से आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से हटाना भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। इसलिए इसी जद्दोजहद में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराज्यपाल वीके सक्सेना को आगे करे हुए हैं। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का तो रुख कर चुके हैं, लेकिन सुनवाई के दौरान यहाँ देखना होगा कि क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है। अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में DY चंद्रचूड़ अरविंद केजरीवाल के हक में दोबारा फैसला सुना देते हैं तो सीधे तौर पर राज्यसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस बिल को खारिज करती हुई नजर आएगी और यहां पर अरविंद केजरीवाल की जीत होते हुए अध्यादेश को वापस ले लिया जाएगा। और यहां पर दिल्ली में 2024 के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की सरकार बनती हुई नजर आएगी। इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय है कि क्या वाकई इन दोनों जगहों पर सुप्रीम कोर्ट में और राज्यसभा में अरविंद केजरीवाल की जीत होती हुई नजर आएगी और अध्यादेश पूरी तरह से यहां पर खारिज हो जाएगा? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।